हर हर महादेव। दोस्तों द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है। ये सभी 12 ज्योतिर्लिंग भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं। कहते हैं कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही इंसान के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और हर इच्छा पूरी होती है। आज हम भगवान शिव के छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर जी की बात करेंगे। इससे पहले हम आपको 5 ज्योतिर्लिंगों की कथा बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज्योतिर्लिंगों में छठा स्थान भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का आता है। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र से थोड़ी ही दूर सहाद्री नाम के पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का संबंध रावण के भाई कुंभकर्ण के बेटे से है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ शिवलिंग का आकार काफी मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव कहा जाता है। इस मंदिर के समीप एक नदी बहती है, जिसका नाम भीमा नदी है। ये नदी आगे जाकर कृष्णा नदी में मिलती है। दोस्तों, पुराण में उल्लेख मिलता है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में सूर्योदय के बाद जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, उसे उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि कुंभकर्ण को करकटी नाम की एक महिला पर्वत पर मिली थी। उसे देखकर कुंभकर्ण उस पर मोहित हो गया और उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुंभकर्ण लंका लौट आया, लेकिन करकटी पर्वत पर ही रही। कुछ समय बाद करकटी को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम भीम रखा गया। कहते हैं कि जब श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया, तो करकटी ने अपने पुत्र को देवताओं के छल से दूर रखने का फैसला किया। दोस्तों, बड़े होने पर जब भीम को अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चला, तो उसने देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। भीम ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे बहुत ताकतवर होने का वरदान प्राप्त किया। भीम ने एक राजा को भगवान शिव की पूजा करते हुए देखा, जिसके बाद भीम ने राजा को भगवान की पूजा छोड़ उसकी पूजा करने के लिए कहा। राजा के बात न मानने पर भीम ने उन्हें बंदी बना लिया। राजा कारागार में ही शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करने लगे। जब भीम ने ये देखा, तो उसने अपनी तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने पर शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। इसके बाद भगवान शिव और भीम के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिसमें भीम की मृत्यु हो गई। फिर देवताओं ने भगवान शिव से हमेशा के लिए उसी स्थान पर रहने की प्रार्थना की। कहते हैं कि देवताओं के कहने पर भगवान शिव शिवलिंग के रूप में उसी स्थान पर स्थापित हो गए। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर पड़ गया। तो ये थी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। आगे हम आपके लिए लाएंगे 7वें ज्योतिर्लिंग यानी श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल कनेक्ट विद यूनिवर्स को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। हर हर महादेव।